नमस्कार दोस्तों, आज एक सवाल खड़ा किया है वरुण गांधी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनकी मां भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, पूर्व मंत्री, और वो उस परिवार से है जो कांग्रेस परिवार, भारत की आजादी की दिलाने वाला परिवार था, देश को बनाने वाला परिवार था। उस परिवार से वो रूठकर आ गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गले लगा दिया। आज स्थिति ये है कि वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं और उन्होंने कल प्रधानमंत्री को एक ट्वीट किया और लिखा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक करीबी व्यक्ति हैं अग्रवाल साहब, जिन्होंने कई हजार करोड़ का बैंक लोन घोटाला कर डाला है, उसे शिपयार्ड घोटाले के नाम से जानते हैं। और उस घोटाले को 28,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, और घोटाला नहीं है, लोन को लेके भाग गए। और जब भाग गए तो उस पर उन्होंने लिखा है कि एक मजबूत प्रधानमंत्री से वो उम्मीद करते हैं कि उन पर मजबूत कार्रवाई हो और देश के लोगों का पैसा वापस हो। आप समझिए, ये आपका सांसद कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा है, और आपका उस पर कोई जवाब नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपने सत्ता में रहते हुए उन्हें गुजरात में तमाम सारे फायदे दिए थे, लाभ दिए थे। ऋषि अग्रवाल सिर्फ इसलिए फल फूल रहे थे क्योंकि नरेंद्र मोदी का हाथ उनके सिर पर था और उनको गलत सही करने में मदद कर रहे थे। तो आप समझिए कि उस शिप यार्ड घोटाले के मुख्य अभियुक्त पर कैसे आपका हाथ था। इसीलिए वरुण गांधी ने बात कही। यदि हम याद करें कि नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ क्या है, तो नरेंद्र मोदी सरकार में राफेल विमान घोटाला हुआ है, जिसका यदि पूरा अमाउंट देखते हैं कि घोटाला कितने, तो 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसके बाद में नीरव मोदी पीएनबी बैंक का पैसा लेकर के भाग गया, 11,500 करोड़ का घोटाला है। इसके बाद में विजय माल्या बैंक का घोटाला करके भाग गया, वो 9,000 करोड़ का घोटाला है। उसके बाद में ललित मोदी जो आईपीएल का भी था, वो भाग गया, वो 7,000 करोड़ का घोटाला है। इसके बाद में फसल बीमा योजना के नाम पर जो कॉर्पोरेट के साथ में मिलकर के खेल किया गया, वो 11,000 करोड़ का घोटाला है। अडानी थर्मल पावर को लेकर के जो हुआ है खेल, उसमें करीब 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। नोटबंदी में जो गलत तरीके से नोट बदले गए और बहुत कुछ हुआ, उसमें 3,118 करोड़ का घोटाला है। शिपयार्ड घोटाला तो आपने जान ही लिया, टोटल 28,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन यदि उसका सिर्फ उतना अमाउंट जोड़े तो 22,842 करोड़ का घोटाला है। और राम मंदिर जमीन घोटाला भी करीब 18 करोड़ का घोटाला है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं। ये घोटाले नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे हुए और इन सब पर पर्दा डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो कर्मचारियों का पीएफ का पैसा वगैरह जमा था बिजली विभाग में, वो घोटाला हुआ। मिड डे मील घोटाला हुआ। उसके बाद में शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ। भर्तियों का घोटाला हुआ है, जिसमें पर्चे 15 भर्तियों के पर्चे लीक किए गए, और इसी तरीके से तमाम और छोटे बड़े घोटाले हुए। भ्रष्टाचार के तमाम सारे मामले सामने खड़े हैं, लेकिन किसी पर जांच कराने को तैयार नहीं है सरकार। ना आप तैयार है, न योगी तैयार है। तो आप इससे समझ लीजिए कि आपने घोटालों वाली सरकार बना दी है, और ये घोटालों वाली सरकार देश को, प्रदेश को बर्बाद कर रही है। ऐसी स्थिति में जब 2014 में आपको सत्ता दी गई थी और 2007 में योगी आदित्यनाथ को सत्ता दी गई थी, तो यह सोच कर दी गई थी कि आप एक बेहतरीन काम करेंगे, लेकिन आपने एक्सप्रेस वे में भी घोटाला कर डाला।
जो एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव 12,000 करोड़ का बनवाते हैं, उतना ही एक्सप्रेसवे आप जो है उससे कम वो भी कहेंगे तो वो आप 22,000 करोड़ में बनवाते हैं। तो आप समझिए जिस चीज की जो भी लागत थी उससे बहुत डबल ट्रिपल आप ले रहे हैं और उससे बुरी चीज बना रहे हैं। तो आपने घोटालों की सरकार बनाई। घोटाला तो मंदिरों में भी हुआ। ऐसी स्थिति में कौन आप पर यकीन करे। आपने ना भगवान का घर छोड़ा है, न आपने जनता का घर छोड़ा है, तो न जनता जनार्दन दोनों को आपने ठगा है और ठगने वाले आप हैं, क्योंकि आपके लोग और आप उन पर कोई मजबूत कार्रवाई नहीं करना चाहते। आप मजबूर, अब क्यों मजबूर हैं ये आपको बताना होगा। जय